के ऐसे दो लड़के जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की आंख में बसे रहते हैं खास करके, लेकिन किस रूप में बसे रहते हैं वो उन्हीं को पता होगा, लेकिन इतना जरूर है उनकी आंखों में हमेशा बसे रहते हैं। जो गुजरात के विधानसभा के सदस्य जिग्नेश मेवानी है और दूसरे गुजरात कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष हार्दिक भाई पटेल हैं। जानते हैं उनसे, जो चलो गांधीनगर का नारा लगा करके आज जो किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है सर, आप जरा आप लोग बताइए। विधानसभा का सत्र अभी चालू है। पिछले कुछ सालों के दौरान गुजरात में 22 पेपर लीक हुए, तो स्वाभाविक तौर पे जब विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के साथ ये सवाल उठा रहे हैं, गुजरात की जनता पूछ रहे हैं इन 22 पेपर लीक को लेकर सरकार ने कोई कमेटी का गठन जांच के लिए किया है कि नहीं, आखिर क्यों नहीं किया, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई, किन के खिलाफ एविडेंस मिले, इसकी कोई बात नहीं। जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उसमें कितने सालों के दौरान भर्ती होगी, कौन कौन के तरीकों के जरिए आप नए रोजगार खड़ा करेंगे, क्या मनरेगा का बजट आप डबल करना चाहते हैं, क्या जीआईडीसी के नए यूनिट्स खड़ा करना चाहते हैं, क्या आप स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना चाहते हैं, जो लोग स्टार्टअप के लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कैश क्रेडिट देकर फाइनेंशियली सपोर्ट करके उनको प्रमोट करना चाहते हैं ताकि रोजगार खड़ा हो। कोई बात न बजट में न विधानसभा के मंच पे सरकार करेगी। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता को अपील की है कि हमारा मुद्दा नहीं है, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को छूने वाला सवाल है, गुजरात के स्टूडेंट्स और बेरोजगार साथियों का सवाल है। 28 मार्च को चलो गांधीनगर का हम लोगों ने कॉल किया, जनता को अपील की है कि आप लोगों को लगता है कि पेपर लीक के मामले में बोलना चाहिए तो आप भी हमारे साथ चलिए। जिग्नेश भाई, काफी बरसों से पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पे 22 बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रहे हैं जिस तरीके, गौण सेवा के जो अध्यक्ष थे उनको रिजाइन ले लिया है, और रिजाइन ले लिया तो सभी को लिए है, जो बोर्ड के कार्यकारिणी थे उनको उस तरीके से नहीं देखेंगे, लेकिन जो असली दो चार लोगों का विकेट गिराने से नहीं होगा। एक दो पेपर लीक नहीं हुआ ना, 22 पेपर लीक हुआ है, कम से कम 100, 150, 200 लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सवाल लाखों युवा साथियों का है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया हमारे यहाँ रिजाइन नहीं होता है, ये प्रथा हमारे में नहीं है, आपको शायद पता भी होगा। नहीं, देखिए मुद्दा ये, जब कोई भी आदमी क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति, उसके खिलाफ ऑफेंस दर्ज होना चाहिए। 22 पेपर लीक हुआ, ऐसे ही हुआ है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन के चले, कोई एक व्यक्ति को मन हो गया और पेपर लीक कर दिया, उसमें पूरी एक टीम रहेगी जो पेपर लीक करती है, करवाती है, राइट। तो वो कौन सारे लोग, उसकी तो जांच होनी चाहिए। तो सरकार ने जांच कर दी है, न गिरफ्तारी कर दी है, न विधानसभा के मंच पर उसका कोई जवाब दे रही है। जिग्नेश भाई, ये नहीं लगता है कि काफी, अभी आप कांग्रेस में आए, सही बात है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे कहीं न कहीं बैकफुट पर वो जो है जो आंदोलन करने का या कोई मुद्दा रखने का उसमें लग रहा था। अरे जैसी पिच कभी फ्रंट फुट पे खेलते हैं, कभी बैक फुट पे खेलते हैं, कभी स्क्वायर ड्राइव करते हैं, कभी पुल करते हैं, जैसी किसी परिस्थिति रहती है। अभी आक्रामक तरीके से कह रहे हैं कि 22 पेपर लीक हुआ है तो उसके मुद्दे पे लड़ेंगे, तो लड़ेंगे। खास करके आप जिस तरीके रैली करने जा रहे हैं, क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण भी थे, काफी कर्पूरी ठाकुर थे उस समय में, काफी लोग तो जी, लालू यादव थे, लेकिन वो क्रांतिकारी रैली होगा या पहला जो बातों से रैली? देखिए, सवाल केवल एक रैली का नहीं है, पूरे गुजरात के एक एक जिलों में, एक एक तहसील में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी सिपाही है, लगातार जब तक बेरोजगारी के सवाल को हल न किया है तब तक इस मुद्दे को उठाती रहेगी। 28 तारीख का केवल एक कार्यक्रम हो गया तो बात वहां रुकेगी नहीं। जब तक खाली पड़े हुए पदों में भर्ती ना हो तब तक ये मुहिम, ये लड़ाई जारी रहेगी। खास करके नौजवान को जो काफी शिक्षित है, यहाँ पे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हर चीज से देखिए तो विद्यानगर में काफी 28 से 29 10 साल पहले भी था, लेकिन कॉलेज है लेकिन वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहे, सही बात है। लेकिन ये रोजगार के लिए उपलब्धि, क्योंकि जिस तरीके देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, तो इस तरीके से नहीं लगता है जो उसके अंदर में हो सकता है, समा सकता है। बिल्कुल, आपको इसमें कोई, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इस शब्द का प्रयोग, कोई रॉकेट साइंस, जितने भी सरकारी पद है जो खाली पड़े उसमें भर्ती कर दो, कौन सी बड़ी बात है। 2 लाख खाली पड़े, 20,000 खाली पड़े, 20 लाख खाली पड़े, कितने सरकारी पद खाली पड़े, एक तो उसका आंकड़ा दो और बताइए आने वाले 5 साल में तो किस प्रकार से आप उसमें भर्ती करेंगे, कर दीजिए ना। खास करके विधानसभा का आप मेंबर भी, आपको शायद पता, बखूबी पता होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके भर्ती का जो है स्टूडेंट काफी लाठी भी खाए वहाँ पे, लेकिन आज जिस तरीके से बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, देश हमारा बदल रहा है, काफी नारे भी अच्छा चल रहा है, बहुत टीवी पे भी आप देखते होंगे, तो सही बातें बदल ही रहा है ना। 8 करोड़ लोगों क्या कहना चाहें, खास करके नौजवान, गुजरात के नौजवान को क्या प्रेरित करना चाहेंगे? गुजरात के नौजवानों को, पूरे देश के नौजवानों को केवल यही कहना चाहते हैं, यदि आपके पास रोजगार नहीं होगा
तो आपके जीवन में अंधेरा है। तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार, आपको सवाल पूछना है, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना है। खास करके हमारे साथ हार्दिक भाई पटेल भी हैं, जो कार्यकारिणी अध्यक्ष गुजरात के हैं कांग्रेस पार्टी के। हार्दिक भाई, सबसे पहले नमस्कार आपको। आप नौजवान हैं और क्रांतिकारी रैली आपने दिखाए थे गुजरात को कुछ साल पहले, जो एक अपना बोल सकते हैं उसको अपने नाता रिवाज ये जो भी हुआ है, तो क्या आपका रैली जो गांधीनगर का रैली होगा, सरकार हमेशा सदमे में रहता है, हार्दिक भाई कुछ करते हैं तो फिर सामने कुछ होगा, तो क्या कौन सा रैली आप करने जा रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पर नौजवानों की आवाज बनने का हमारा ये प्रयास है। लाखों लोग आए या हजार लोग आए, सवाल यही कि मुद्दा सही है। मुद्दे के आधार पर मैं और जिन्हें लगातार गुजरात के लोगों की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं। जो भी नौजवान पढ़ा लिखा है उसको रोजगार मिलना चाहिए। जो भी नौजवान पढ़ा लिखा है और उसको जब रोजगार मिलने की बात होती है और पेपर लीक होता है, जो पेपर लीक करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दो मुद्दों के साथ 28 मार्च को गांधीनगर का कॉल है, लोग वहाँ आएंगे, लोग अपनी बात रखेंगे, लोग अपने अधिकारों की बात रखेंगे। सवाल इतना है कि आने वाले दिनों में हम लगातार प्रदेश के हितों के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम साथ मिलकर लड़ेंगे। गुजरात के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। डिजर्व लोगों को कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए। आपको नहीं लगता है जो जिस तरीके इलेक्शन आने वाले दिन में है, 8-9 महीने के करीब इलेक्शन गुजरात का है काफी, और जो आपका विरोधी है उनको यही एक दिखता होगा जो कि नहीं ये तो केवल मुद्दा बना रहे हैं, तो उसके लिए जनता को क्या कहना चाहिए? मुद्दा है तो मुद्दा बनेगा ना, मुद्दा ही नहीं होगा तो मुद्दा कैसे बनेगा? मुद्दा सही है। अगर रोजगार दे दीजिए तो बेरोजगारी की बात नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होंगे तो फिर हम पेपर लीक की बात नहीं करेंगे। गुजरात का ही बेरोजगारी नहीं, साफ पूरे समग्र देश की बात कर अभी आप क्या बोले हाँ, कि गुजरात में ये होगा वो होगा, बाद में देश पर पहुंचेंगे। पहले गुजरात से ठीक करेंगे, बाद में देश में बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। खास करके हार्दिक भाई, जिस तरीके आपने आपका एक रणनीति होता है कोई भी इलेक्शन का छोड़ करके हम चल रहे, केवल आप जिस तरीके से रणनीति सरकार के ऊपर आप आक्रामकता दिखाते हैं, वो आक्रामकता जो है किस रूप में किस में ढालेंगे आप? देखेंगे 28 तारीख को आप आइएगा, हम आपको आक्रामकता दिखाएंगे। कुछ रणनीति होती है आंदोलन को लेकर, सभाओं को लेकर, वो बताई तो नहीं जाती, लेकिन हम लोग जिस मुद्दे के साथ निकले उसमें जरूर सफल होंगे और आपको भी उसका हिस्सा बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल देश का प्रधानमंत्री गुजरात से ही है, गृह मंत्री यहीं से है, लेकिन जिस तरीके जो बेरोजगारी का हो या स्टूडेंट का पढ़ाई का, हर मुद्दे में 19वां क्रमांक है। यहाँ पे पढ़ाई का स्तर भी जो है 19वां क्रमांक का है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए तो है ना, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर हम जैसे नौजवान लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई में सफल भी होंगे क्योंकि मुद्दा सही है और उसको लड़ने वाले लोग भी सही। अब देश को आह्वान करने वाले नेता है, क्योंकि दो नेता आप ये हैं और एक कन्हैया कुमार भी है। कांग्रेस में जिस तरीके ढले तो आपको समग्र देश की नेता के रूप में देखा जाता है, दोनों आदमी को और कन्हैया कुमार जी को। तो क्या आप देश के स्टूडेंट को, आने वाले पीढ़ी और अभी जो बेरोजगारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कि हम यही कहेंगे कि जो सरकार मौजूदा है वो लगातार आप लोगों को धर्म के नाम पर एक नया जहर खिला रही है। अगर आप लोग तैयार हो जाएंगे अपने अधिकारों के खातिर, पूरे देश में नौजवान हैं जो बेरोजगार है, पूरे देश में शिक्षा का स्तर नीचे चला गया है, गुजरात में भी यही हालत है। तो हमारी तो यही राय है पूरे देश के नौजवान को, यही अपील है कि आप अपने अधिकारों की आवाज़ को बुलंद बनाइए ताकि सरकार बहरी हो गई है तो उनके काम खोल सके। 2 साल से कोरोना चल रहा था, कोरोना का मद्देनजर सरकार के सामने विपत्ति है, पूरे देश के, पूरे विश्व के सामने। वहीं पर अगर हम बात करें तो क्या है, रैली का एक है मार्च अप्रैल होता है, फिर अक्टूबर नवंबर से पहले होता है रैली। 2 टाइप का स्टूडेंट रैली हमेशा करते हैं 30 वर्षों से, काफी वर्षों से। रैली का जो है ना, जो अपना आंदोलन 28 तारीख को गांधीनगर में, सुनिए आप, गांधीनगर में कार्यक्रम है, उसके लिए हम बात करेंगे, उसके लिए हमारी तैयारी है पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप से वहाँ लोग आएंगे, अपने अधिकारों की आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र दिए हैं कुछ है? अरे आवेदन पत्र नहीं होते, आवेदन पत्र तो कचरे में डाल देते सब लोग। लड़ाई लड़ने दीजिए ना, अच्छा, अब साथ दीजिए उसको। खास करके ये 2 नौजवान है, अपना जो जिस तरीके रैली करेंगे, चलो गांधीनगर, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो गुजरात सरकार रैली का प्रवानगी देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि जहां पे वो वहां निकलते हैं वहीं से वो पुलिस आगे आ जाती है। तो आने वाले दिन में दिखाई देगा जो कितना इनका रैली जो है सक्सेस होता है। बने रहिए देश दुनिया के लिए एन कवरेज में। ललित चौधरी, अहमदाबाद। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।